चंद दिन पहले मैंने एक शख्स के साथ हाथ मिलाया जो जेब तराश था, तो हमने मतलब कि जेब तराशी का काम शुरू किया। मेरा दोस्त था, वो मतलब कि काफ़ी शातिर था और मैं इस काम में नया नया दाखिल हुआ था। इससे पहले मैं खुद वर्किंग करता था, जूतियों का काम करता था टिम्बर मार्केट में। सर अल्लाह का खौफ भी था, कानून का डर भी था, बस महंगाई की वजह से ये रास्ता चुन लिया। तो उसने कहा था कि हमने कहना तो कुछ नहीं है, बस जेब तराशी करवाएंगे, वो भी पैसे कमाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, बस इसी लालच में उनको साथ अटैच किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना न्यू अनारकली में। यहां पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया जो कि बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाते थे और उनसे जो है 2 बच्चे भी बाज़ेब करवाए गए। आइए अब चलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब और आपको बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कैसे इन मुलज़मों को गिरफ़्तार किया और किस तरह से बच्चों को जो है वो बाज़ेब करवाया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब ये जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आई थी, जैसे ही इसकी एफआईआर दर्ज हुई, हमने अपना जो एफआईआर का मुद्दई है उससे कांटेक्ट किया, उससे डिटेल ली उसके बेटे के बारे में। उसका बेटा था जिसकी उम्र 9-10 साल थी। उससे सारी डिटेल ली कि कैसे कहाँ गया था, किधर से यानी कि गुम हुआ लास्ट टाइम। फिर हमने वहाँ से सीसीटीवी कैमरे सारे चेक किए, उसकी सारी डिटेल इकट्ठी की, कलेक्ट की। और फिर वो जो बच्चा था उसका बेटा, उसने घर में ना जो जहाँ पे वो था वहाँ से उसने छुप के जो उनसे ने अपने घर कॉल कर दी। फिर वो नंबर हमारे पास आ गया मुलजिम का, तो हमने फिर उस नंबर को ट्रेस किया। नंबर के जो उनसे हमने मुकम्मल इंफॉर्मेशन डाटा वगैरह लिया, उस नंबर तक हम फिर उसके घर गए, चेक किया मुलजिम का। वो आके वही मुलजिम ही था जिसके पास वो थे। उसके घर में गए, घर में जो उनसे हमने रेड किया वहाँ पे वो मौजूद नहीं था। वहाँ पे फिर हमने जो उनसे उसके घर वाले वो कह रहे थे हम तो इसको 1 माह से जो उनसे ना इसको घर से निकाला हुआ हमारा काम नहीं करता। फिर हमने इसको फिर मुख्तलिफ अपने ज़राए इस्तेमाल किए इसको चेक करने के लिए, क्योंकि ये जैसे इसने बच्चा 11 तारीख को अगवा हुआ है, 13 तारीख को उसका पर्चा हुआ है, तो 13 तारीख ये कॉल थी। तो फिर ये इसने इसको पता लग गया कि मेरा नंबर चला गया पुलिस के पास। इसने अपना नंबर जो उनसे ना बंद कर दिया, क्योंकि ये बार बार जो उनसे ना चेंज कर रहा था अपनी लोकेशन। आपने इसको अरेस्ट किया, अकेला काम करता है या ये कोई ग्रोह है? जी, जब हमने इससे बच्चे 2 बाजियाब करवाए थे, जब हमने इसके जहाँ पे ये लास्ट टाइम हमें किसी इन्फॉर्मेशन आई थी वहाँ पे हमने जब रेड किया था, तो इससे 2 बच्चे बाजियाब हुए थे। तो वहाँ पे ये उस वक़्त 2 बंदे थे। एक बंदा तो जो मौके से फ़रार हो गया था, तो एक ये था जिसको अरेस्ट कर लिया। अब दूसरे बंदे की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो आया कि पुलिस के डर से भाग गया या इसके साथ इन्वॉल्व था। अब ये इसके साथ जो उनसे ना ज़ाहिर सी बात है ये अकेले बंदे का काम नहीं होता। एक तो हमने जो इसको मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है, अब दूसरे मुलजिम के भी मुख्तलिफ पहलुओं से हम तफ्तीश कर रहे हैं। उसको भी इंशाल्लाह इसके साथ जो भी मुलजिम है उसको हम जल्द से जल्द गिरफ़्तार करेंगे। दौरान इन्वेस्टिगेशन इसने कुछ ऐसे इंकशाफत किए हों कि इससे पहले जो है वो कोई बच्चों को इस तरह से घिनौने कारोबार के अंदर ये मुलविस रहा है? कोई इस तरह के इंकशाफात ये रिकॉर्ड याफ्ता है या अभी इसका फ़र्स्ट टाइम था? ये अभी इसका ये जो मुलजिम हमने अरेस्ट किया अभी इसका फ़र्स्ट टाइम ही था। इसका साबिक़ा रिकॉर्ड कोई नहीं है। और ये जो उनसे ना बताता है कि मैं क्योंकि काम नहीं था, मेरे पास काम नहीं था, तो मैं ना ऐसे ही जब दरबार जो उर्स हुआ वहाँ पे ये जो उनसे ना एक जेब तराश उसके साथ इसकी मीटिंग हो गई। तो उसके साथ इसने, क्योंकि वो पहले बच्चों से जेब तराशी करवाता था, फिर ये दोनों मिलके रश वाली जगह होती हैं जहाँ पे मेले लग जाते हैं या उर्स लग जाते हैं, वहाँ पे ये बच्चों से जेब तराशी वगैरह करवाते थे। बच्चों को यानी कि ये ट्रेन करते थे, उनको जो उनसे न जेब तराशी पे मजबूर करते थे, या जो बच्चा जेब तराशी नहीं कर सकता था, वो इस काबिल नहीं बनता, वो उसको फिर ये भीख मंगवाने पर मजबूर करते थे। इसलिए हमने इसको उनसे ना बड़ी मुश्किल से हमने बड़ी यानी कि अपनी जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए महकमा की हमने इनको ट्रेस किया। फिर ये सिर्फ लाहौर के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते थे या लाहौर के बाहर से हैं? असल ये बंदा जो है जिसको आपने अरेस्ट किया ये कहाँ का रहायशी? बेसिकली ये तो पीछे फैसलाबाद का था वाले का, और अभी जो उनसे ये लाहौर में तकरीबन 8-10 साल से इसकी फैमिली और इसके जो वालदा है वो इधर लाहौर में ये शिफ्ट थे और इधर ही ये काम शम कर रहे थे। वालिद इसका फ़ौत हो चुके हैं, ठीक है, और घर में सिर्फ इसकी वालदा ही। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। जी नाज़रीन, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे और बता रहे थे कि
किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को जो है वो बाज़याब करवाया और एक मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार किया। अभी इससे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं उस दरिंदे से कि जो बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाता है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल वहाब। जी वहाब साहब, कैसे अगवा किया आपने उस बच्चे को? सर मैंने एक ग्रुप है जो जेब तराशी का काम करता था। चंद दिन पहले मैंने एक शख्स के साथ हाथ मिलाया जो जेब तराश था, तो उसके साथ मैं मिला हूँ। तो हमने मतलब कि जेब तराशी का काम शुरू किया। वो पहले से ही ये काम करता था। जब उसके साथ मिला हूँ तो हम एक मेले से निकले हैं, दूसरे मेले पे गए हैं। उसके बाद जब हम इधर आए हैं आज़ादी चौक, वहाँ पे एक अब्दुल्ला नाम का लड़का मिला हमें, जो कि मतलब कि वहाँ पे चेयरों पे सो रहा था। कितने लोग थे जिन्हें अब्दुल्ला नाम का लड़का मिला? तब हम तीन लोग थे। चौथा हमारे साथ अब्दुल्ला को हमने अटैच किया था, वो भी आज़ादी चौक से सोया हुआ था। उसको मेरा दोस्त था, वो मतलब कि काफ़ी शातिर था और मैं इस काम में नया दाखिल हुआ था। तो उसने अपनी बातों से उसे उलझा के ना हमारे साथ अटैच किया है। उसके बाद हम मेले पे गए हैं। मेलों पे जाके हमने जेब तराशी करनी थी और जेब तराशी करके हमने मतलब कि ख़र्चा चलाना था। मेले से वापस आए हैं तो ये कानूनी कार्रवाई हो रही थी पीछे से, तो हमें उस लिहाज से जब इससे पहले क्या करते? इससे पहले मैं खुद वर्किंग करता था। क्या वर्किंग करते? जूतियों का काम करता टिम्बर मार्केट में। टिम्बर मार्केट में काम कर। पढ़े लिखे हो? जी 5 क्लास से पढ़ा हूँ। 5 क्लास से पढ़े हो, माशाल्लाह। दाढ़ी भी है तुम्हारे चेहरे पे। तो तुम्हें कोई अल्लाह का खौफ या कुछ इस तरह का कानून का डर नहीं है? सर अल्लाह का खौफ भी था, कानून का डर भी था, बस महंगाई की वजह से ये रास्ता चुन लिया है। जब महंगाई है, महंगाई तो सबके लिए है, तो अब सब बच्चों को उठाएंगे? बस ये जनाब फ़र्स्ट टाइम गलती हुई है और दरख्वास्त करूँगा कि वे आइंदा के बाद ऐसा काम ना करूँ। और जो भी मेरे साथ मतलब कि है था और पुलिस वालों के साथ ताउन कर रहा हूँ कि उन जो गैंग है जिसके साथ मैंने ताउन करना तो अब तुम्हारी मजबूरी है ना मेरे बच्चे। मुझे ये बताओ कि ट्रेनिंग कहाँ पे देते थे इनको? सर मैं खुद ट्रेनिंग में था, अभी नया उनके साथ मिला हूँ। तो एक शख्स के साथ ही मिला हूँ, बाकी उसने अभी तक ग्रुप के साथ मिलाया नहीं था। तो उससे पहले ही मैं तकरीबन वापस बैकअप हो गया मेरा ग्रुप। शादीशुदा हो? नहीं, गैर शादीशुदा। गैर शादीशुदा हो। कितने भाई हो? 5 भाई हैं। कोई शादीशुदा है उनमें? उनमें एक बड़ा भाई है, वो शादीशुदा है। उसके बच्चे हैं? जी। अगर उनको कोई अगवा कर ले या इस तरह के काम में लगाए तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी? या तुम्हारे जो छोटे भाई हैं, वो ज़ाहिर बात है तुमसे छोटे होंगे, उनसे ये काम करवाया जाए, बुरा लगेगा। तुम्हें खुद नहीं लगा बुरा लगते करते हुए किसी के बच्चे को उठाते हुए? वो भी तो किसी के बच्चे थे ना। जी सर, वो बस मैं गलती से जब उसके साथ हाथ मिलाया ना, तो उसने कहा था कि हमने कहना तो कुछ नहीं है, बस जेब तराशी करवाएंगे, वो भी पैसे कमाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे। बस इसी लालच में उनको साथ अटैच किया था। अच्छा, खुद मेहनत नहीं करनी, बच्चों से जेब तराशी करवा के तो पैसे कमाने हैं, खुद मेहनत नहीं करनी। खुद मेहनत कर रहे थे, काम बंद था, तकरीबन महीना हो गया था, जेब में खर्चा नहीं था और खर्चे की वजह से तंग था। नशा करते हो? नहीं, नशा नहीं करता। तो फिर तुम्हें खर्चे की क्या टेंशन है? खाना नहीं मिलता? दरबारों पे जाते हो, दरबारों से खा नहीं दे सकते? खा सकते हैं। तो फिर जल्दी अमीर होने के ख्वाब देख रहे? नहीं सर। कानून के शिकंजे में आने के बाद तो हर कोई जो है वो माफ़ी ही मांगता है कि आइंदा से नहीं करूँगा। तो आपने इनके तासुरात भी सुने कि सिर्फ ये जनाब जो है वो बच्चों को इसलिए उनको ये ट्रेनिंग दे रहे थे, अभी ख़ुद भी ट्रेनिंग में थे, नए इस काम में आप कह लें कि अभी शामिल हुए और ख़ुद भी ट्रेनिंग में थे। तो बच्चे को अगवा किया और उसको अपने साथ शामिल करके तो उससे भीख मंगवाना थी। ये सोच है, ये सोच एक बीमार शख्स की जो है वो अक्कासी करती है कि किस तरह से एक ज़हनी बीमार शख्स जो है वो सिर्फ बच्चों को इसलिए कि ख़ुद आराम करे और बच्चों से भीख मंगवा कर अपना जो है वो गुजारा करे और अपने अखराजात जो हैं वो बच्चों से मंगवाए जाएँ, उनसे भीख मंगवाई जाए, उनसे जेब तराशी करवाई जाए। ये है वो एक यूनिवर्सिटी जो आने वाले दिनों में बड़े मुल्ज़मान जो हैं इस मुल्क के वो पैदा करते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।